हेलो एवरीवन, मैं हूं संदीप और आप देख रहे हैं डिफेक्टो क्लासेस। आपने मेरी प्रीवियस वीडियो में देखा था कि मैंने आपको एक्सरसाइज 5.4 का इंट्रोडक्शन करवाया था। मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से यानी कि मैट्रिक्स मेथड से हम लीनियर इक्वेशंस को सोल्व करते हैं कि 2x2 की जो 2x2 ऑर्डर की मैट्रिक्स है उसको हम कैसे सोल्व करेंगे, 3x3 के लिए कैसे सोल्व करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 5.4। एक्सरसाइज 5.4 का जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है वो है सोल्व दिस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। हमें सिस्टम ऑफ इक्वेशंस गिवन है, उनका हमें सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। अब ये नहीं कि आप ये जो लीनियर इक्वेशन दी है इसको आप 10th क्लास वाले मेथड से सोल्व करने लगेंगे, ऐसा नहीं, क्योंकि हम मैट्रिक्स पढ़ रहे हैं तो सिर्फ मैट्रिक्स मेथड से ही हम इसको सोल्व करेंगे, जैसा क्लास 12th में आप पढ़ रहे हो। अब यहाँ से देखिए, हमें लीनियर इक्वेशंस गिवन है, जैसा कि आप बोर्ड पे देख पा रहे हो। फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट मैंने लिखा है, बाकी सारे पार्ट एक जैसे हैं, तो एक पार्ट मैं आपको सोल्व करवाता हूं इसका। लीनियर इक्वेशंस को सोल्व करने के लिए स्टेप बाय स्टेप देखिए आपने कैसे लिखना है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, लेट ए बी ए मैट्रिक्स ऑफ कोफिशिएंट्स। ए हमने क्या मिली, मैट्रिक्स ऑफ कोफिशिएंट, यानी कि जो भी वेरिएबल है उनके कोफिशिएंट से जो मैट्रिक्स बनेगी उसको हमने नाम दिया ए मैट्रिक्स। तो यहां से देखिए एक्स का कोफिशिएंट फर्स्ट में 5 है, यहां -7 है, नेक्स्ट 7 और नेक्स्ट -5। इसी तरीके से आप लिखें, फर्स्ट इक्वेशन फर्स्ट रो में आएगी, सेकंड इक्वेशन सेकंड रो में आएगी, इस तरीके से। उसके बाद एंड एक्स बी ए कॉलम मैट्रिक्स, एक्स बी ए कॉलम मैट्रिक्स ऑफ वेरिएबल्स। एक्स क्या है, कॉलम मैट्रिक्स है वेरिएबल से रिलेटेड। अब वेरिएबल क्या है, दो इक्वेशन है, दो ही वेरिएबल एक्स और वाई, कॉलम मैट्रिक्स लेनी है तो एक्स वाई, इस तरीके से कौन सी मैट्रिक्स हो गई, एक्स मैट्रिक्स हो गई। उसके बाद देखिए एंड कैपिटल बी बी ए कॉलम मैट्रिक्स, बी ए कॉलम मैट्रिक्स ऑफ कॉन्स्टेंट्स। अब कैपिटल बी क्या है, एक कॉलम मैट्रिक्स है जो कॉन्स्टेंट से बनी है। कॉन्स्टेंट यानी कि राइट साइड में जो वैल्यू हमें गिवन होती है ये है 2 और 3। इस तरीके से फर्स्ट स्टेप आपका ये होगा, आपने बताना कि ए मैट्रिक्स आपने क्या ली है, एक्स मैट्रिक्स आपने क्या ली है और बी मैट्रिक्स आपने क्या ली है। अब जैसा कि आपने मेरी प्रीवियस वीडियो में देखा था, वी नो दैट ए एक्स किसके इक्वल होता है, बी के, यानी कि जो भी लीनियर इक्वेशन है इसको हम मैट्रिक्स फॉर्म में क्या लिख सकते हैं, ए मैट्रिक्स इनटू में वेरिएबल मैट्रिक्स एक्स इक्वल टू किसके होगा, कांस्टेंट मैट्रिक्स बी के। यहां से देखिए एक्स की वैल्यू क्या आएगी, ए इनवर्स इनटू बी, ये भी मैं प्रीवियस क्लास में बता चुका हूं। यानी कि एक्स वेरिएबल्स की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, पहले ए इनवर्स और साथ में बी की मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखिए एक्स की वैल्यू निकालने के लिए हमें ए इनवर्स और बी चाहिए, बी तो ऑलरेडी गिवन है, यानी कि हमने सपोज किया है ए इनवर्स की वैल्यू चाहिए। तो ए इनवर्स को फाइंड आउट करने के लिए देखिए, टू फाइंड ए इनवर्स फर्स्टली वी विल फाइंड ए डिटरमिनेंट। तो सबसे पहले हम क्या फाइंड आउट करेंगे, डिटरमिनेंट। तो ए डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या होगी, यहां से देखिए ए मैट्रिक्स ये है 5 × 5, ये माइनस का क्या हो गया 25। उसके बाद उसमें से माइनस करना है, 7 × 7 माइनस का क्या है 49, -49। अब देखिए नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो गया, यहाँ से माइनस का 25 प्लस का 49, तो वैल्यू क्या आई +24। अब यहाँ से देखिए हियर ए डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू क्या आ गया 0, यानी कि ए डिटरमिनेंट की वैल्यू है जो वो नॉट इक्वल टू 0 है। सो सिस्टम ऑफ इक्वेशंस इज कंसिस्टेंट। कौन सी इक्वेशंस होंगी ये, कंसिस्टेंट, एंड इट हैज ए यूनिक सॉल्यूशन। इनका क्या होगा, एक यूनिक सॉल्यूशन होगा। अगर ए डिटरमिनेंट की वैल्यू यहाँ इक्वल टू 0 आ जाती तब हम क्या करते, जैसे कि प्रीवियस क्लास में रूल रेगुलेशन बताए थे, हम एडजॉइंट ऑफ ए इनटू में बी की वैल्यू फाइंड आउट करते, वो नेक्स्ट स्टेप होता। लेकिन यहाँ ए डिटरमिनेंट की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 है, दिस मीन्स जो सिस्टम ऑफ इक्वेशंस है वो क्या होंगी, कंसिस्टेंट, और उनका एक यूनिक सॉल्यूशन होगा। तो उसके लिए देखिए
ये कंडीशन हम पढ़ चुके हैं। उसके बाद हमें ए इनवर्स फाइंड आउट करने के लिए क्या चाहिए, माइनर और कोफैक्टर, तभी हम ए इनवर्स फाइंड आउट कर पाएंगे क्योंकि ये डिटरमिनेंट हम निकाल चुके हैं। उसके बाद देखिए नेक्स्ट स्टेप है माइनर्स ऑफ द मैट्रिक्स ए, ऑफ द मैट्रिक्स ए। अब ए मैट्रिक्स के हम क्या फाइंड आउट करेंगे, माइनर, यानी कि कैपिटल M11 की वैल्यू क्या होगी। अब देखिए 5 है, 5 के हमने सामने की वैल्यू छोड़ दीजिए -5। कैपिटल M12 की वैल्यू क्या होगी, ये -7 छोड़ दीजिए तो ये प्लस का 7 आ गया। उसके बाद कैपिटल M21, 21 में 7 छोड़ दीजिए -7 आ गया। उसके बाद कैपिटल M22, यहाँ से -5 छोड़ दीजिए, क्या आ गया, +5। अब ये हमने क्या फाइंड आउट किए, माइनस। अब माइनस नहीं, हमें एडजॉइंट ऑफ ए निकालने के लिए क्या चाहिए, कोफैक्टर, क्योंकि इनवर्स कब निकलेगा किसी भी मैट्रिक्स का, यानी कि ए इनवर्स की वैल्यू क्या होगी, एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइड में डिटरमिनेंट ऑफ ए। डिटरमिनेंट ऑफ ए हम निकाल चुके हैं, एडजॉइंट चाहिए, और एडजॉइंट के लिए हमें क्या चाहिए, कोफैक्टर। तो माइनर निकाल चुके हैं, मैं इसी जगह लिख देता हूं कोफैक्टर्स ऑफ मैट्रिक्स ए। तो क्या होगा, कैपिटल A11, A12, इसी तरह A21, A22, इन सभी की वैल्यू लिखेंगे। देखिए A11 का माइनर क्या, -5, यहाँ साइन चेंज नहीं होगा, एज इट इज। उसके बाद 1 और 2 3 हो गया, साइन चेंज होगा तो ये क्या हो जाएगा, -7। ये क्या हो जाएगा 2 1 3, ये चेंज होगा तो +7, और ये M22 चेंज नहीं होगा तो ये 5। ठीक है, एज इट इज। माइनर निकाले, कोफैक्टर निकाले। उसके बाद देखिए एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स क्या होगा, कोफैक्टर से बनने वाली मैट्रिक्स का हम क्या लेंगे, ट्रांसपोज, यानी कि -5 -7, जो भी जहां पोजीशन है वही उसी जगह लिखें। उसके बाद 7 5। अब यहाँ से इसका ट्रांसपोज करोगे तो रो को हम किस में चेंज कर देंगे, कॉलम में, 7 5। ये हमारी वैल्यू किसकी आई, एडजॉइंट ऑफ ए। लेकिन हमें क्या चाहिए, इनवर्स ऑफ ए, यानी कि ए इनवर्स, देन ए इनवर्स इज इक्वल टू क्या होगा, 1/a डिटरमिनेंट, ए डिटरमिनेंट की वैल्यू 24, 1/24 इंटू में एडजॉइंट ऑफ ए -5 7 -7 5। अब ये किसकी वैल्यू आ गई हमारे पास, ए इनवर्स की। अब ए इनवर्स की वैल्यू हम पुट करेंगे कहाँ, इस इक्वेशन में, x इक्वल टू ए इनवर्स बी। आप इनको इक्वेशन भी सपोज कर सकते हो या कोई भी। अब मैं यहाँ से रफ कर देता हूँ इसको, क्योंकि ये बोर्ड पे नहीं आएगा एक बार में। तो उसके बाद देखिए x इक्वल टू क्या था, ए इनवर्स बी, तो हम वैल्यू पुट करेंगे। x मैट्रिक्स की वैल्यू क्या थी, x y, यानी कि वेरिएबल मैट्रिक्स, इज इक्वल टू ए इनवर्स बी। ए इनवर्स की वैल्यू 1/24, ये डिटरमिनेंट बाहर ही लिखा रहने दो इसको, क्योंकि अंदर लेके जाओगे तो ये फ्रैक्शन वाले नंबर हो जाएंगे, काफ़ी मुश्किल होगी कैलकुलेशन। ये -5 -7 7 5, यानी कि x इज इक्वल टू ए इनवर्स इंटू में बी क्या थी, कॉन्स्टेंट मैट्रिक्स 2 और 3। ये जो अभी मैंने रफ की है ये 2 3 क्या थी, कॉन्स्टेंट मैट्रिक्स बी। अब देखिए लेफ्ट साइड में एक्स वाई एज इट इज, राइट साइड में 1/24 एज इट इज, और इनकी मल्टीप्लाई कर लीजिए। -5 इंटू 2 -10, 7 इंटू 3 +21। उसके बाद नेक्स्ट -7 इंटू 2 -14, 5 इंटू 3 +50। तो एक्स वाई इज इक्वल टू 1/24, ये कितना हो गया, +11, और ये क्या हो गया, +1। अब 24 से डिवाइड कर दीजिए, एक्स वाई इज इक्वल टू क्या होगा, 1/24, सॉरी 24 से डिवाइड करना है, तो ये क्या हो जाएगा 11/24 और 1/24। अब इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स हमें क्या कहती है, कि दो मैट्रिक्स कब इक्वल होगी, जब उनका ऑर्डर सेम हो, ऑर्डर तो सेम है, और उनके कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट की वैल्यू भी क्या हो, इक्वल हो। दिस मीन्स यहाँ से x की वैल्यू हमारी क्या आई, 11/24, एंड y की वैल्यू क्या आई, 1/24। तो इस तरीके से हम x और y की वैल्यू निकाल सकते हैं किसी भी मैट्रिक्स के लिए। ये 2/2 की मैट्रिक्स थी, मैं एक बार दोबारा रिपीट करवा देता हूँ। पहले हमें इक्वेशन गिवन थी, इक्वेशन से हमने जो मैं रफ कर दिया, ए मैट्रिक्स, एक्स मैट्रिक्स और बी मैट्रिक्स निकाली। उसके बाद हमने लिखा वी नो दैट, हम जानते हैं, प्रीवियस क्लास में मैंने पढ़ा है, हर एक स्टेप आपने लिखने हैं कि ए एक्स इक्वल टू बी होता है, एक्स की वैल्यू ए इनवर्स बी। अब
यहाँ तक जाने के लिए सबसे पहले हमें ए इनवर्स फाइंड आउट करना होता है। ए इनवर्स के लिए सबसे पहले आप डिटरमिनेंट फाइंड आउट करोगे। अगर डिटरमिनेंट 0 है तो उसके लिए अलग कंडीशन, नॉट इक्वल टू 0 है तो उसके लिए अलग कंडीशन। आप प्रीवियस क्लास एक बार देख सकते हैं। यहाँ डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू 0 आया तो जो इक्वेशंस है वो क्या होंगी, कंसिस्टेंट, और उनका एक यूनिक सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। तो इनवर्स निकालने के लिए माइनर, फिर कोफैक्टर से एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए से इनवर्स ए, और इनवर्स ए का यूज करके ये लास्ट। यानी कि इस तरीके से आपने सारे स्टेप लिखने, कोई भी स्टेप आपका मिस ना हो। ये ध्यान रखें, ये एक्सरसाइज 5.4 मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। इसमें से हर बार 6 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। अब 6 मार्क्स के क्वेश्चन में ये 2x2 ऑर्डर की मैट्रिक्स तो नहीं बनेगी, क्योंकि लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल नहीं आएगी, लीनियर इक्वेशन इन 3 वेरिएबल आएगी। अब देखिए 2x2 की भी लेंथ इतनी है, 3x3 की कुछ ना कुछ और इंक्रीज होंगी, तभी आपको 6 मार्क्स दिए जाते हैं। अगर आप ईच एंड एवरी स्टेप सही ढंग से लिखते हैं तो। अगर आप कुछ मिस कर देते हैं, माइनर मिस कर दिया, कोफैक्टर मिस कर दिया, सीधे इनवर्स की वैल्यू, कभी भी आपके कंप्लीट नंबर नहीं आएंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट मैंने यहाँ करवाया है। सेकेंड और थर्ड पार्ट आप खुद से ट्राई करें, उसमें 2x2 ऑर्डर की मैट्रिक्स बनेगी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए प्यारे बच्चों, विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट। अब हमें बताना है, सेकंड क्वेश्चन के कुछ पार्ट गिवन है जिनमें से हमें फाइंड आउट करना है कि कौन सी जो सिस्टम ऑफ इक्वेशंस है वो कंसिस्टेंट होंगी। अगर वो कंसिस्टेंट है, इफ कंसिस्टेंट सोल्व देम, तो उनको आप सोल्व कीजिए। अब 2 ही टाइप की इक्वेशन होती है, या तो वो कंसिस्टेंट होंगी या फिर वो इनकंसिस्टेंट होंगी। अब अगर कंसिस्टेंट है, दिस मीन्स उनका यूनिक सोल्यूशन भी हो सकता है और मैनी सोल्यूशन भी हो सकते हैं। अब मैनी सोल्यूशन तो हम फाइंड आउट नहीं करते, बहुत सारे होते हैं। लेकिन अगर वो इनकंसिस्टेंट हैं, दिस मीन्स उनका कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा। अब हमें यही बताना है कि इक्वेशन कंसिस्टेंट है या फिर नहीं। अब सेकंड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट मैंने लिख लिया, बाकी सारे पार्ट एक जैसे हैं। मैं एक एक दो पार्ट हर एक क्वेश्चन में से आपको करवाऊंगा। सेकंड पार्ट में देखिए, ये जो हमें लीनियर इक्वेशंस गिवन है, सेम वही। स्टार्टिंग में लेट ए बी ए मैट्रिक्स ऑफ कोफिशिएंट्स। ए क्या है, मैट्रिक्स ऑफ कोफिशिएंट्स है। तो ए की वैल्यू क्या होगी, कोफिशिएंट देखिए 3 और -2 फर्स्ट इक्वेशन के, 6 और -4 सेकंड इक्वेशन से, ठीक है। उसके बाद एंड एक्स बी ए कॉलम मैट्रिक्स ऑफ वेरिएबल्स। ये क्या है, कॉलम मैट्रिक्स है वेरिएबल की। x इक्वल टू क्या होगा, x और y। इसी तरह बी मैट्रिक्स क्या है, कॉन्स्टेंट मैट्रिक्स। आप लिख ले, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ यहाँ 5 और 2। अब हमें पता है कि जो ax की वैल्यू है वो b के इक्वल होती है। नेक्स्ट स्टेप मैं यहाँ लिख देता हूँ, वी नो दैट ax इक्वल टू b, दिस इंप्लाइज x की वैल्यू क्या होगी, a इनवर्स इंटू में b। अब a इनवर्स फाइंड आउट करने से पहले, टू फाइंड a इनवर्स, फर्स्टली वी विल फाइंड a डिटरमिनेंट। क्या फाइंड आउट करेंगे, a डिटरमिनेंट। अब a डिटरमिनेंट देखिए क्या होगा, a डिटरमिनेंट इज इक्वल टू 3 इंटू -4 -12 माइनस में 6 इंटू -2 -12। अब ये नेगेटिव नेगेटिव क्या हो गया, पॉजिटिव, -12 + 12, वैल्यू क्या आई, 0। वैल्यू क्या हुई, 0। अब यहां से देखिए, हेयर ए डिटरमिनेंट इज इक्वल टू क्या आ गया, 0। अब ए डिटरमिनेंट इज इक्वल टू क्या है, 0। अगर 0 आ जाता है तो नेक्स्ट कंडीशन क्या होती है, अब हम क्या फाइंड आउट करते हैं, एडजॉइंट ऑफ ए इंटू में बी। अब यहां से एक चीज हो सकती है, एट जो ए डिटरमिनेंट इज इक्वल टू 0 आ गया, उसके बाद हम क्या फाइंड आउट करेंगे, एडजॉइंट ऑफ ए इंटू में बी। अगर इसकी वैल्यू आ जाती है 0 के, इसकी वैल्यू क्या आ जाती है, 0 के, दिस मीन्स इक्वेशन क्या है, कंसिस्टेंट। अगर ये आ गया नॉट इक्वल टू 0 तो ये क्या है, इनकंसिस्टेंट। अब एक स्टेप और रहता है, अब हम क्या फाइंड आउट करेंगे, एडजॉइंट ऑफ ए इंटू में बी। और एडजॉइंट ऑफ ए निकालने के लिए पहले मैं ये लिख देता हूं, नाउ वी विल फाइंड एडजॉइंट ऑफ ए इंटू में बी। अब एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू क्या होगी, मैं कोफैक्टर लिख रहा हूं यहां, कोफैक्टर्स ऑफ मैट्रिक्स ए।
यहाँ से देखिए कैपिटल A11 डायरेक्ट लिख रहा हूँ मैं, माइनर भी आपने निकालने हैं। यहाँ देखिए 3, ये क्या हो गया -4। A12 की वैल्यू 6, साइन चेंज होगा -6। A21 में भी साइन चेंज होगा, -2 है तो +2। कैपिटल A22 में देखिए वैल्यू क्या आएगी 3। उसके बाद हम यहाँ लिख देते हैं एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए -4 -6 2 और 3, और इसका हम क्या लेंगे ट्रांसपोज, यानी कि कोफैक्टर से बनने वाली मैट्रिक्स का हम क्या लेते हैं ट्रांसपोज। तो यहाँ से देखिए -4 -6 2 3, ये क्या आया एडजॉइंट ऑफ ए। अब एडजॉइंट ऑफ ए इनटू में बी की वैल्यू, एडजॉइंट ऑफ ए -4 -6 2 3 इनटू में बी की वैल्यू, बी यानी कि कॉन्स्टेंट मैट्रिक्स 5 और 2, मल्टीप्लाई कीजिए -4 × 5 माइनस का 20 2 × 2 +4। उसके बाद देखिए -6 × 5 -30 3 × 2 +6। अब ये किसके इक्वल आया -16 और ये -24, यानी कि जीरो मैट्रिक्स तो नहीं बना। तो हम नेक्स्ट स्टेप में क्या लिखेंगे, हेयर एडजॉइंट ऑफ ए इनटू में बी नॉट इक्वल टू क्या आ गया 0। अगर ये सारा 0 हो जाता, जीरो मैट्रिक्स हो जाती, दिस मीन्स एडजॉइंट ऑफ ए इनटू बी की वैल्यू क्या हो जाती 0 हो जाती। उस केस में जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन है वो क्या होती कंसिस्टेंट, लेकिन अब क्या होगी इनकंसिस्टेंट। अब हम यहां लिखेंगे सो सिस्टम ऑफ इक्वेशंस इज inconsistent and it has no solutions। ठीक है, इनका कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा। तो इस तरीके से आप सेकंड के सेकंड पार्ट को सोल्व करेंगे। जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकंड है सभी में लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल गिवन है, इजीली इसी तरीके से करना। अगर यहाँ डिटरमिनेंट 0 के नॉट इक्वल आ जाता तो एक यूनिक सॉल्यूशन होता, हम ए इनवर्स निकालते, बी निकालते, मल्टीप्लाई करके एक्स और वाई की वैल्यू निकालते जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में किया था। लेकिन डिटरमिनेंट 0 है तो नेक्स्ट कंडीशन क्या थी, एडजॉइंट ऑफ ए और बी निकालो। एडजॉइंट ऑफ ए और बी की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 आई तो इनकंसिस्टेंट। अगर ये इक्वल टू 0 आ जाती तो सिस्टम ऑफ इक्वेशन क्या होता है कंसिस्टेंट, और उसके क्या होते हैं बहुत सारे सॉल्यूशन होते हैं, यानी कि मैनी सॉल्यूशन। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और क्वेश्चन नंबर सेकंड को कंप्लीट सोल्व करोगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर थर्ड में देखिए प्यारे बच्चों, सोल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन बाय मैट्रिक्स मेथड। जो क्वेश्चन नंबर थर्ड और क्वेश्चन नंबर फोर्थ हैं दोनों एक जैसे हैं। दोनों क्वेश्चनों में मैट्रिक्स मेथड से जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन है उनको सोल्व करना है। और हमें इक्वेशन कितनी गिवन है 3, यानी कि लीनियर इक्वेशन इन 3 वेरिएबल, और 3 ही इक्वेशन गिवन है। तो कौन जो ए मैट्रिक्स है वो 3/3 की मैट्रिक्स बनेगी। तो यहाँ देखिए जो पहले 2-3 स्टेप है वो मैंने लिख लिए। ये तीनों हमें इक्वेशन गिवन है, लीनियर इक्वेशन इन 3 वेरिएबल्स। फर्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा, लेट ए बी ए मैट्रिक्स ऑफ कोफिशिएंट। ए मैट्रिक्स क्या होगी, मैट्रिक्स ऑफ कोफिशिएंट। देखिए फर्स्ट इक्वेशन के कोफिशिएंट 2 3 3, नेक्स्ट 1 -2 1, 3 -1 -2, ये हमने लिख लिया। यहाँ से देखिए एक्स बी ए कॉलम मैट्रिक्स, एक्स बी ए कॉलम मैट्रिक्स ऑफ वेरिएबल, ये क्या है एक्स कॉलम मैट्रिक्स है वेरिएबल से रिलेटेड एक्स वाई जेड। इसी तरह बी क्या है कॉन्स्टेंट मैट्रिक्स है 5 -4 3, ये भी क्या है कॉलम मैट्रिक्स। उसके बाद देखिए हम जानते हैं वी नो दैट ए एक्स की वैल्यू क्या होती है बी, यानी कि मैट्रिक्स फॉर्म में अगर हम लिखते हैं इक्वेशंस को, दिस इंप्लाइज एक्स की वैल्यू क्या होगी ए इनवर्स बी। यानी कि यहाँ तक के जो स्टेप है इस टाइप के क्वेश्चनों में हर एक में आपने लिखनी है। अब देखिए ए इनवर्स बी की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो ए इनवर्स फाइंड आउट करने के लिए टू फाइंड ए इनवर्स, फर्स्टली वी विल फाइंड ए डिटरमिनेंट। मैं थोड़ा छोटा लिख रहा हूं ताकि एक ही बोर्ड पे कंप्लीट क्वेश्चन सोल्व हो जाए। तो ए डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या होगी, बाय एक्सपेंडिंग अलोंग R1, यानी कि R1 से अगर आप इसको एक्सपेंड करोगे तो यहां से फर्स्ट एलिमेंट 2, आमने सामने के एलिमेंट छोड़ दीजिए, -2 इंटू -2 प्लस का 4 प्लस 1 हो जाएगा ये। उसके बाद 3 है, 3 के साथ क्या आएगा नेगेटिव साइन, ये आप सीख चुके हैं। यहां देखिए 3 -2 और -3, -2
-3, उसके बाद +3 इंटू में, ये +3 लिखा हमने, सामने की वैल्यू छोड़ दीजिए, -1 और प्लस का क्या हो गया 6, -1 + 6। अब डिटरमिनेंट की वैल्यू निकालेंगे, 4 1 5 इंटू 2 10, माइनस का 5 इंटू 3 + 15। अब ये क्या हो गया 5 -1 + 6 5 इंटू 3 15, 15 15 30 + 10 40। तो यहाँ से हम लिखेंगे here a determinant not equal to 0, so system of equations is consistent and has a unique solution। और क्या होगा इनका एक यूनिक सॉल्यूशन होगा। अब यूनिक सॉल्यूशन है, दिस मीन्स हमें ए इनवर्स फाइंड आउट करना है। ए इनवर्स फाइंड आउट करना है, डिटरमिनेंट हम निकाल चुके हैं। हमें क्या चाहिए एडजॉइंट। एडजॉइंट के लिए आप क्या निकालोगे कोफैक्टर्स ऑफ ए, कोफैक्टर्स ऑफ मैट्रिक्स ए। नेक्स्ट स्टेप हमारा होगा तो कैपिटल A11 A12 A13 इनकी वैल्यू हम निकालेंगे। A11 की वैल्यू हम यही निकाल चुके हैं, 4 1 क्या आया था 5, ये माइनस का 5, ये प्लस का 5। अब साइन किस किस के चेंज होंगे 1 और 2 3 वाले के, यानी कि ये क्या हो गया 5 हो गया। अब उसके बाद देखिए नेक्स्ट हम निकालते हैं कैपिटल 2 1 2 2 और कैपिटल 2 3, इन तीनों की भी वैल्यू निकालेंगे। A21 की वैल्यू देखिए, A21 1 है, 1 के आमने सामने की वैल्यू छोड़ दीजिए, तो -2 इंटू 3 -6 और +3, -6 + 3, तो वैल्यू क्या है -3। 2 1 3 है, साइन चेंज होगा तो ये हो जाएगा +3। A22 में देखिए -2 है, -2 के आमने सामने की वैल्यू छोड़ दीजिए, -4 और -9, तो -13, साइन चेंज नहीं होगा। 2 3 में 1 है, 1 के आमने सामने की वैल्यू छोड़ दीजिए, -2 और -9, -11, 3 2 5 है तो साइन चेंज होगा। उसके बाद देखिए A31 A32 A33 की वैल्यू निकालनी रहती है, अभी निकालते हैं। A31 में देखिए 3 है, 3 के आमने सामने की वैल्यू छोड़ दीजिए 3 और प्लस में क्या हो जाएगा 6, तो 9, साइन चेंज नहीं होंगे। 3 2 में -1 है, इसके आमने सामने की वैल्यू छोड़ दीजिए 2 -3, -1, साइन चेंज होगा, 3 और 2 5 है तो +1 होगा। 3 3 में देखिए -4 और -3 यानी कि -7, साइन चेंज नहीं होगा। अभी मैंने यहाँ डायरेक्ट कोफैक्टर निकाले, आप पहले माइनर निकाले उसके बाद कोफैक्टर निकाले। अब यहाँ से देखिए जो एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू होगी वो किसके इक्वल होगी, यानी कि इन कोफैक्टर से बनने वाली मैट्रिक्स का ट्रांसपोज। तो मैं डायरेक्ट ही ट्रांसपोज कर लेता हूँ। अब ये जो रो है इनको मैं इसी तरह कॉलम में लिख देता हूँ जैसे मैं बोर्ड पे लिखता हूँ। यहाँ से देखिए 5 5 5, नेक्स्ट है 3 -13 11 9 1 7, ये हमारा क्या हो गया एडजॉइंट ए। देन ए इनवर्स की वैल्यू क्या होगी, ए डिटरमिनेंट 1/40 यानी कि 1/ए डिटरमिनेंट इंटू में एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए क्या है 5 3 9, यहाँ 5 है -13 11 1 और 7, इस तरीके। उसके बाद देखिए x = ए इनवर्स बी था, हम वैल्यू पुट करेंगे x यानी कि वेरिएबल मैट्रिक्स x y z इक्वल टू ए इनवर्स की वैल्यू क्या है 1/40 इंटू में मैट्रिक्स है 555, ये -7 है तो यहाँ -7 रखें, ये मिस्टेक्स का ध्यान रखें, कहीं पॉजिटिव नेगेटिव साइन आप गलत ना लिख दें। यहाँ 3 -13 11 3 -13 11, उसके बाद 9 1 -7 9 1 -7, और जो बी मैट्रिक्स ऑफ कॉन्स्टेंट है वो है 5 -4 और 3, इस तरीके से। तो ये हमने x = ए इनवर्स बी लिया है, तो इनकी मल्टीप्लाई करते हैं। x मैट्रिक्स एज इट इज x y z, 1/40 को भी फिलहाल एज इट इज रखो और अंदर मल्टीप्लाई करो। 5 × 5 25,
3 इंटू 4 ये माइनस का 12, 9 इंटू 3 प्लस का 27, उसके बाद 5 इंटू 5 25, माइनस 13 माइनस 4 माइनस प्लस का 52, 1 इंटू 3 3 होगा, 5 इंटू 5 25, 11 इंटू माइनस 4 माइनस 44, 7 माइनस 7 इंटू 3 माइनस 21। अब इसको सोल्व करेंगे, एक्स वाई जेड इक्वल टू, यहाँ से देखिए 1/40 है जो वो एज इट इज। अब इनको कैलकुलेट करो, 25 माइनस 12 27, ये कितना हो गया 40, 25 52 और 3 ये कितना हो गया 80, 25 माइनस 21 4 और 4 माइनस 44 ये हो गया माइनस में 40। अब 40 के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स वाई जेड मैट्रिक्स किसके इक्वल हुई, 40/40 1, 80/40 2, माइनस 40/40 माइनस 1। दिस मीन्स x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 2, z की वैल्यू क्या होगी -1। thus x इक्वल टू 1, y इक्वल टू 2 और z इक्वल टू -1। यानी कि इस तरीके से आप इन वेरिएबल्स की वैल्यू निकालेंगे। ये था हमारा कंप्लीट क्वेश्चन। अगर आपको ये लगता है कि ये जो आंसर है हमारा सही है या गलत है, स्टूडेंट क्या करते हैं कि क्वेश्चन सोल्व करते ही पीछे भागते हैं कि आंसर चेक करेंगे सही होगा कि नहीं होगा। लेकिन एग्जाम में ये फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं है कि आप पीछे पलट के आंसर देख पाएं, तो अपना आंसर खुद ही चेक करना सीखें। अब ये एक्स वाई जेड की वैल्यू निकल चुकी है, अगर ये इनका यूनिक सोल्यूशन है, दिस मीन्स ये जो एक्स वाई जेड की वैल्यू है इन इक्वेशंस को सेटिस्फाई करेगी। आप एक्स वाई जेड की वैल्यू इन तीनों इक्वेशनों में पुट करके देखिए, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आती है, दिस मीन्स आपका आंसर सही है। अगर नहीं आती दिस मीन्स आपका आंसर गलत है। तो ये जो क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 हर एक में हमें लीनियर इक्वेशन इन 3 वेरिएबल गिवन है और उनका सॉल्यूशन इसी तरह फाइंड आउट करना है। फर्स्ट स्टेप ए मैट्रिक्स, फिर एक्स मैट्रिक्स, बी मैट्रिक्स और ये ए एक्स इक्वल टू बी, एक्स इक्वल टू ए इनवर्स बी। उसके बाद ए इनवर्स फाइंड आउट करने के लिए डिटरमिनेंट 0 आता है या नॉट इक्वल टू 0 आता है, उसके हिसाब से आपने लाइनें लिखने हैं कि वो कंसिस्टेंट होगी, इनकंसिस्टेंट होगी या फिर कौन सी कंडीशन अप्लाई होगी। उसके बाद जैसे यहाँ नॉट इक्वल टू 0 आया था तो कंसिस्टेंट और उनका यूनिक सॉल्यूशन होगा। उसके बाद आप माइनर निकालोगे, माइनर के बाद आप कोफैक्टर निकालोगे, कोफैक्टर से एडजॉइंट ऑफ ए यानी कि उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करके आप एडजॉइंट ऑफ ए निकालोगे। एडजॉइंट ऑफ ए आ गया तो इनवर्स की वैल्यू क्या होती है 1/a डिटरमिनेंट इंटू में एडजॉइंट ऑफ ए, इस तरीके से। उसके बाद x इक्वल टू ए इनवर्स भी यहाँ से पुट करके आप एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालोगे। ये था आपका कंप्लीट क्वेश्चन। अगर आप स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट क्वेश्चन करते हैं, बिल्कुल साफ साफ कोई मिस्टेक नहीं है या फिर कोई भी कटिंग नहीं है, तभी आपके कंप्लीट 6 मार्क्स आते हैं। ये 6 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा आपके पेपर में, हर बार ये फिक्स है, एक क्वेश्चन पक्का आता है इसी एक्सरसाइज से। तो इन चीज़ों का आप ध्यान रखें, छोटी मोटी मिस्टेक ना करें। जैसे कई बार क्या होता है -7, यहाँ मैंने +7 लिख दिया था, बाद में इसको -7 किया, तो ये मिस्टेक आपसे भी हो सकती है। इन चीज़ों का आप ध्यान रखें। तो क्वेश्चन नंबर 3 और 4 दोनों एज इट इज़ हैं, दोनों के जितने भी पार्ट हैं वो आप खुद से सोल्व करें। उसके बाद देखिए प्यारे बच्चों, जो क्वेश्चन नंबर 5 है, सोल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन बाय मैट्रिक्स मेथड, सेम एज इट इज है। अब मैंने इसका फर्स्ट और सेकंड पार्ट यहाँ लिख लिया, आइए देखते हैं इसको कैसे हम सोल्व करेंगे। अब जैसे यहाँ लीनियर इक्वेशन इन 3 वेरिएबल गिवन है, x - 2y + z इक्वल टू 2, लेकिन जो सेकंड इक्वेशन है उसमें सिर्फ 2 ही वेरिएबल है, 2x - y इक्वल टू 0, इसमें भी 2 ही है, 2y - z इक्वल टू 1 है। अब स्टूडेंट इसी में कंफ्यूज हो जाते हैं, सर इसमें तो एक वेरिएबल ही गायब है, हम कैसे सोल्व करेंगे। तो इजिली आप जो कोफिशिएंट मैट्रिक्स लेते हो a, उसमें आप क्या करोगे, x का कोफिशिएंट 1, y का -1, z का +1, ये हो गया। अब यहाँ पहले x का कोफिशिएंट लिखोगे 2, y का कोफिशिएंट -1। अब z है ही नहीं तो उसको हम क्या कर सकते हैं, +0z, तो z का कोफिशिएंट यहाँ क्या लिखोगे आप 0। इसी तरह यहाँ x का कोफिशिएंट नहीं है, x का कोफिशिएंट क्या होगा 0 होगा। यहाँ y का कोफिशिएंट 2 और z का कोफिशिएंट -1। इसी तरह a, x, b और सेम वही स्टेप जैसे अभी मैंने आपको क्वेश्चन में करवाए थे, इसी तरीके से सोल्व करोगे। उसके बाद देखिए सेकंड पार्ट कुछ अलग गिवन है। अब ये लीनियर इक्वेशन है ही नहीं, क्योंकि लीनियर इक्वेशन में क्या होती है, वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 1 हो, या तो सभी वेरिएबल की पावर क्या जा रही है -1 जा रही है। तो इस टाइप के क्वेश्चन आप 10th क्लास में भी कर चुके हो, वहां आपको कंफ्यूज करता था 1/x 1/y की फॉर्म में देख के, वहां लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल था या लीनियर इक्वेशन इन 3 वेरिएबल है। तो इस टाइप के क्वेश्चनों को सोल्व करने के लिए आप क्या करोगे,
लेट पहले तो इनको लीनियर इक्वेशन में चेंज करोगे, उसके बाद इसको सोल्व करोगे। ये जो 1/x है इसको आप क्या मान लोगे, a, 1/y को b, 1/z को c, a b c p q r l m n आप कुछ भी एज्यूम कर सकते हैं। जहां भी 1/x है उसकी जगह आप क्या लिखोगे, a। अब देखिए यहाँ 1/x है, इसको आप क्या लिखोगे, a, 1/y को b, 1/z को c इक्वल टू क्या हो गया 4। इसी तरह 1/x को a, तो 2 इंटू में क्या हो गया, a प्लस b माइनस 3c इक्वल टू 0। इसी तरह a प्लस b प्लस c इक्वल टू क्या हो गया 2। अब देखिए इनको हमने किस में कन्वर्ट कर लिया, लीनियर इक्वेशन इन 3 वेरिएबल। अब वेरिएबल क्या हो गए, a b c हो गए यहाँ पे। अब सेम एज इट इज एक्स वाई जेड की जगह आपको ए बी सी मिल गए, ए बी सी की वैल्यू निकाल दीजिए। जैसे अभी मैंने पिछले क्वेश्चन में करवाया था, ए बी सी की वैल्यू हम सपोज कर लेते हैं। देखिए एग्जैक्ट वैल्यू नहीं, मैं सिर्फ आपको तरीका बता रहा हूँ। मान लिया ए की वैल्यू आपकी 1/2 आ जाती है क्वेश्चन सोल्व करने के बाद, लेकिन हमारा काम ए की वैल्यू निकालना नहीं, किसकी वैल्यू निकालना था, एक्स वाई जेड की। अब एक्स वाई जेड की वैल्यू ए बी सी से कैसे निकलेगी, ए की वैल्यू 1/2 और ए किसके इक्वल है 1/x की, यानी कि 1/x की वैल्यू क्या आएगी 1/2। दिस मीन्स x की वैल्यू क्या रहेगी 2। तो इस तरीके से आप ए बी सी की हेल्प से एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालेंगे, जैसे आप क्लास 10th में करते थे। वहाँ कुछ और मेथड थे, बस यहाँ मैट्रिक्स मेथड है। बिल्कुल ईजी क्वेश्चन है, लेंथी है लेकिन ईजी है। कैलकुलेशन का ध्यान रखें, मिस्टेक बहुत ज़्यादा होंगी। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतनी मिस्टेक कम होती जाएंगी, तो हर एक क्वेश्चन की आप प्रैक्टिस करें। तो ये जो क्वेश्चन नंबर 5 आप इस तरीके से सोल्व करोगे। जो क्वेश्चन नंबर 6 है वो भी एज इट इज है, उसमें आपने इक्वेशंस गिवन है, 3 इक्वेशंस हैं इन 3 वेरिएबल, और उसमें आपको कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट बतानी है। तो कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट की कंडीशन आपको पता है, तो इसी तरीके से आप क्वेश्चन नंबर 6 भी सोल्व करेंगे। तो आज की वीडियो में मैंने क्वेश्चन नंबर 1 to 6 आपको सोल्व करवाए हैं। A to Z पार्ट तो नहीं, लेकिन इतना सोल्व करवा दिया कि आप हर एक पार्ट को इजीली सोल्व कर सकते हैं। क्योंकि अगर मैं हर एक पार्ट को सोल्व करवा देता हूं तो फर्स्ट 6 क्वेश्चन की वीडियो ही कम से कम 3 से 4 घंटे की बनेगी, क्योंकि पार्ट ही इतने हैं और एक क्वेश्चन में कम से कम 7 to 8 मिनट या फिर 10 मिनट तक भी लग जाती है। कुछ क्वेश्चन लेंथी होते हैं, तो इस टाइप से आप ध्यान रखें कि मैं आपको एक जैसा एक ही क्वेश्चन करवा पाऊंगा, उस जैसे सारे क्वेश्चन नहीं। अगर किसी स्टूडेंट का कोई डाउट है कि कोई क्वेश्चन सोल्व नहीं हुआ, जो बाकी के पार्ट मैंने आपके लिए छोड़े हैं, तो वो पर्सनली मुझे मैसेज करके पूछ सकता है। मैं उसका सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड कराऊंगा, जैसे भी, चाहे आप तक वीडियो बना के भेजो दोबारा से, चाहे आपको जैसे भी कॉपी पे या फिर ऑडियो के हेल्प से आपको उसका सॉल्यूशन प्रोवाइड करवाया जाएगा। लेकिन ये नहीं है कि बोर्ड पे हम A to Z पार्ट सोल्व करेंगे, क्योंकि अगर A to Z पार्ट यहाँ सोल्व कर दिया तो आपके लिए प्रैक्टिस के लिए क्या बचेगा, 0। यानी कि प्रैक्टिस तो आप कर ही नहीं पाएंगे। सारा बोर्ड पे सोल्व कर दिया, एज इट इज आप कॉपी पे उसको लिख दोगे, लेकिन ऐसा हम बिल्कुल भी नहीं करेंगे। आप हर एक क्वेश्चन की प्रैक्टिस करें, तरीका मैं आपको बताऊंगा, लेकिन करना आपने खुद है। तो आज की क्लास में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए डिफेक्टो क्लासेस।